हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 7, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमसे पूछा गया है वो है अमन एक्सपीरियंस्ड फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग साइकिलिंग। तो साइकिलिंग के दौरान अमन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो डाउन साइड नहीं होगा, अप साइड नहीं होगा। जो फ्रिक्शन है वो जो है वो यहाँ से अप्लाइड फोर्स हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन जो है वो बी साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टुवर्ड्स बी वन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सुमित अप्लाइड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन अ बॉक्स, द बॉक्स इज नॉट मूविंग। तो 10 जो है मतलब कि 10 एन या न्यूटन कह सकते हो। तो बॉक्स जो है वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 10 न्यूटन, ठीक है। अगर 10 न्यूटन से जो है वो ज्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, तभी जो है जब उस पे जो है वो 10 एन का यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो बॉक्स पे अप्लाई किया जाएगा, तो बॉक्स जो है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गुरलीन्स फादर बॉट शूज फॉर हर टू प्ले हॉकी। गुरलीन के पिताजी ने उसके हॉकी खेलने के लिए जो है वो शूज खरीदे। उसने यानी कि गुरलीन ने नोटिस किया कि जो शूज है उसमें स्पाइक्स है उसके बेस में, ठीक है, शूज के बेस में। She asked her teacher why athlete wear shoes having spikes। तो उसने अपने टीचर से पूछा कि जो एथलीट्स होते हैं यानी जो खिलाड़ी होते हैं वो इस तरीके के शूज क्यों पहनते हैं जिसमें स्पाइक्स होता है। तो टीचर ने क्या रीजन बताया होगा कि टू इंक्रीज फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो है ताकि उन्हें जो जमीन पर बेहतर जो है वो ग्रिप मिल सके। जो स्पाइक्स वाले जूते होते हैं बच्चों, उनकी जो है वो संरचना इस तरीके से होती है कि वो सतह पर जो है वो घर्षण को बढ़ाता है, ठीक है, जिससे जो एथलीट होते हैं वो फिसलने से बच जाते हैं और तेजी से दौड़ या खेल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग केस अकाउंट्स फॉर मिनिमम फ्रिक्शन। तो सबसे कम फ्रिक्शन जो है वो किसमें होगा। तो सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन है, यानी कि सी वाला है। अब क्यों यहाँ पर कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन में, जो मिनिमम फ्रिक्शन होगा वो क्यों होगा। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कब होता है, जब आप फोर्स लगा रहे हो बट इतना फोर्स लगा रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं हो रहा, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। जब आप फोर्स को बढ़ा देते हो, ठीक है, यानी कि बल बढ़ा देते हो, तो इसकी वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है ये मूव करने लगता है, तो इसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन जमीन को जो है वो काफी कम टच कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से इसका फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम होगा। अगला क्वेश्चन है नरेश ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन फॉर फर्स्ट टाइम। नरेश जो है वो एरोप्लेन से पहली बार ट्रेवल करता है। ही नोटिस्ड दैट इट्स शेप इज स्ट्रीमलाइन। तो वो नोटिस करता है कि जो जहाज का जो शेप है वो स्ट्रीम्ड लाइन है, ठीक है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एरोप्लेन इज मेड स्ट्रीमलाइन। तो जो एरोप्लेन है वो स्ट्रीमलाइन जो है वो क्यों बनाया गया होगा, ताकि इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो सके, ठीक है। और इसका अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम होगा तो जिसकी वजह से जो है जो प्लेन है वो सही तरीके से जो है वो उड़ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है व्हाइल रिपेयरिंग बाइसिकल ऑफ अमृतपाल मैकेनिक एडवाइज हिम टू गेट द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट चेंज। तो जो मैकेनिक है उन्होंने उसे एडवाइस किया कि इस इंस्ट्रूमेंट को बदलना है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये है बॉल बियरिंग, ये है बॉल बियरिंग। अगला क्वेश्चन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है विशाल हैज अ बार मैग्नेट। विशाल के पास बार मैग्नेट है जिसका पोल जो है वो मार्क नहीं है, यानी कि हमें पता नहीं चल पा रहा वो नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है। ही वांट्स टू मार्क इट्स नॉर्थ पोल। वो नॉर्थ पोल जो है वो मार्क करना चाहती है। Which of the following material can be used to distinguish the poles of a magnet। तो कौन सा तरीका जो है वो अपनाया जा सकता है, ठीक है, या कौन सा मटेरियल जो है वो यूज किया जा सकता है ताकि हमें पोल का पता चल सके। तो थ्रेड एंड स्टैंड से भी हो जाता है, ठीक है। मैग्नेट को जो है वो थ्रेड से बांधकर स्टैंड पे लगा दो, उसके बाद क्या होगा, जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है।
और अ बार मैग्नेट हैविंग मार्क्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो जो एक बेसिकली दूसरा बार मैग्नेट ले आओ जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो मेंशन्ड हो, ठीक है। तो आप उससे जो है वो नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ जो है वो मतलब कि कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो रेपेल करेगा, जबकि नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, यानी कि 1 अतः 2 दोवें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो खुद को किस डायरेक्शन में जो है वो रखता है, तो वो रखता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि उत्तर दक्षिण में। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने होते हैं बार मैग्नेट में, 2 होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, टुडे एन एक्टिविटी वाज कंडक्टेड इन द क्लास। तो आज क्लास में एक एक्टिविटी कंडक्ट की गई, टू सेपरेट आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड यूजिंग अ मैग्नेट। मैग्नेट का इस्तेमाल करके आपने सैंड में से जो आयरन की फिलिंग्स है उसको हटाना है। एज एन ऑब्जर्वेशन आयरन फिलिंग्स स्टिक मोर टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मैग्नेट। तो आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा जो है वो मैग्नेट के किस पार्ट में जो है वो चिपकी होगी, पोल्स में, ठीक है, ध्रुवों पे। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन है, मदन नोटिस्ड दैट द इमेज इन रियर व्यू मिरर अपीयर्स टू बी नियर एंड स्मॉलर, ठीक है। तो पहले जानते हैं रियर व्यू मिरर जो है वो होता क्या है। तो ये व्हीकल्स में इंस्टॉल किया जाता है ताकि ड्राइवर जो है वो देख सके, मतलब कि टू सी द एरिया बिहाइंड द व्हीकल, ठीक है, यानी कि वो जो मतलब कि व्हीकल के पीछे का एरिया जो है वो देख सके ताकि जब वो ड्राइव कर रहा हो, ठीक है। तो उसे जो है वो नियर और स्मॉलर दिखाई दे रहा है, वो पास में दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट और छोटा दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर पोजेस दिस प्रॉपर्टी। तो कौन सा मिरर जो है इस प्रॉपर्टी को पोज करता है, या कौन से मिरर में ये प्रॉपर्टी होती है। तो आंसर है कन्वेक्स मिरर, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ अमित इज स्टैंडिंग 3 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। अगर अमित जो है वो शीशे से 3 मीटर की दूरी पर जो है वो खड़ा है, ठीक है, 3 मीटर्स की दूरी पर जो है वो खड़ा है ये, तो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज फॉर्म्ड इन मिरर। तो उसकी मतलब कि उससे और उसकी इमेज जो है, ठीक है, उससे कितनी दूरी जो है वो टोटल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मिरर है, ठीक है, उससे भी जो है वो इमेज जो है वो उतनी ही दूरी पर बनेगा, यानी कि 3 मीटर, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 मीटर की दूरी पर जो है वो मतलब कि जो इमेज है और जो पर्सन है उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निशा वॉज सरप्राइज टू सी दैट अ पेंसिल अपीयर्स टू बी बेंट। तो निशा जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है देखकर कि जो पेंसिल उसने देखी, ठीक है, जो मतलब कि बेसिकली कह रहे हैं कि जब पेंसिल जो है वो उसने पानी में डाली तो वो पेंसिल जो है वो उसे मुड़ी हुई नजर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट अकाउंट फॉर अबव ऑब्जर्वेशन। तो ये किस वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। इसके तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि जब जो है वो लाइट जो है वो एक मीडियम से, जैसे कि यहाँ पर जो है वो हवा से पानी में जा रही है ना, तो इसकी जो डेंसिटी है वो अलग है, हवा की डेंसिटी अलग है और पानी की डेंसिटी अलग है। तो जब लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम से होते हुए जो है वो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो उनके बीच का जो बेसिकली जो कह सकते हो जो संपर्क पर जो इनका दिशा है वो बदल जाता है, इसलिए जो है हमें पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई नजर आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो जो नेचुरल सोर्स है लाइट का वो कौन सा होता है, सन, यानी कि सूरज, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।